नमस्कार। आज हम जानेंगे कि हम अपनी फर्द की सर्टिफाइड कॉपी किस प्रकार से निकाल सकते हैं हरियाणा में। तो बहुत से कामों में हमें फ़र्द की ज़रूरत पड़ती है। बहुत से काम जो होते हैं जिसके लिए फ़र्द की ज़रूरत होती है, तो उस फ़र्द को हम किस प्रकार से जो है निकाल सकते हैं, इस प्रोसेस को समझेंगे, जानेंगे। तो चलते हैं किसी भी एक ब्राउज़र पर। तो जैसा कि हम गूगल पे आ गए हैं और यहाँ हमें सर्च करना होगा जमाबंदी हरियाणा। जमाबंदी हरियाणा के ऊपर क्लिक करेंगे और जो पहली साइट जमाबंदी दिखाई दे रही है इसके ऊपर हम जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। कोई कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा पॉपअप। इस प्रकार से आपको कुछ फेस दिखाई देगा। अब यहाँ जमाबंदी के ऊपर हम कर्सर को लेकर के आएंगे तो यहाँ पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है जमाबंदी नकल फॉर चेकिंग, यहाँ आप जमाबंदी चेक कर सकते हैं चेकिंग के लिए। और जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ वेरीफाई कॉपी निकलेगी, जिसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, जो सर्टिफाइड होगी। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कुछ इंटरफेस आपका आ जाएगा। अब यहाँ आप वो मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन किए करते वक्त डाला है। अगर आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो ये दिखाई दे रहा है आपको, क्लिक हेयर फॉर यूज़र रजिस्ट्रेशन, यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो कुछ आपकी पर्सनल इन्फो मांगेगा, वो इन्फो आपको दे देनी है और यहाँ पर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और फिर आप अपने जो भी मोबाइल नंबर वहाँ देंगे, इस मोबाइल नंबर को यहाँ डालेंगे। हमने जो है पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है वो एंटर कर दिया है। अब सेंड ओटीपी पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। हमारा ओटीपी आ चुका है, हमने ओटीपी को एंटर कर दिया है। वेरीफाई ओटीपी पर हम क्लिक करते हैं। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करने के बाद एक कैप्चा आएगा, उस कैप्चा को यहाँ आप डालेंगे और लॉगिन के ऊपर जो है जाएंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ जैसे पहले दिखाएगा शो प्रीवियस रिक्वेस्ट, यदि आपने कोई पहले रिक्वेस्ट डाल रखी है तो ये यहाँ शो करेगा। अब नई यदि आपको फर्द के लिए रिक्वेस्ट लगानी है तो क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप किस टाइप से आपकी फ़र्द को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कि ओनर नेम से चाहते हैं या खेवट नंबर से चाहते हैं या खसरा सर्वे नंबर से चाहते हैं या बाई डेट ऑफ म्यूटेशन से चाहते हैं। जो भी आपके पास है उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास खेवट नंबर भी नहीं है, खसरा भी नहीं है, म्यूटेशन डेट भी नहीं है तो आप बाई नेम सर्च कर सकते हैं। और यदि सबसे आसान तरीका, यदि आपके पास आपकी खेवट नंबर याद है तो आप यहाँ खेवट नंबर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या खसरा नंबर याद है तो खसरा नंबर के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। तो हम खेवट नंबर हमें पता है तो हम खेवट नंबर से जो है इसको जानेंगे। हमने खेवट पे क्लिक कर दिया है। अब अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट में हम पढ़ते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका तहसील पूछेगा, तो जो भी आपकी तहसील है वो तहसील को सिलेक्ट कर लेंगे। तहसील सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट विलेज, विलेज सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका गांव है उस गांव को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। गांव सेलेक्ट करने के बाद जमाबंदी ईयर जानेगा आपसे कि किस ईयर की आप लेके आना चाहते हैं, आपकी फर्द किस ईयर की निकलवाना चाहते हैं। तो आप 18-19 ये यहाँ पे अपडेट हुई नहीं है तो 24 में अपडेट होगी, अभी होने वाली है। तो आप लास्ट ईयर की चाहते हैं तो लास्ट ईयर पे क्लिक कर देंगे। अब हमने खेवट को ऊपर सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ नीचे दिखा देगा हद बस्त नंबर जो है वो आपका 152 है, यानी गाँव का के साथ जो नंबर लगता है वो आपका 152 है। टोटल खेवट कितनी है आपके गाँव में, 706 हैं। टोटल खतौनी 822 हैं। टोटल खसरे 5577 है। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ और अपनी जो भी खेवट है वो खेवट यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ से हम अपनी खेवट को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। खेवट सेलेक्ट करने के बाद हमने जैसे मान लिया अपनी खेवट सेलेक्ट की, नकल के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। नकल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो भी फर्द है वो आपको दिखाई दे जाएगी। जो भी जितनी ज़मीन है आपकी, जो भी नाम है आपकी फर्द में, वो सब शो करने लग जाएगा। अब आपका जो गांव है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है और जिस ईयर की है वो सब दिखाएगा। अब आपको इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकालनी है तो यहाँ गेट वेरीफाइड नकल के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ कोने में जो ऊपर दिखाई दे रहा है गेट वेरीफाइड नकल, यहाँ के पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद जो भी पेमेंट है ऑनलाइन, जो शायद 110 रुपये के आसपास है, वो आपको यहाँ पे करना होगा और आपकी जो कॉपी है वो निकल करके आ जाएगी। फीस कटवाने के बाद यानी आपको मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप क्यूआर कोड को सिलेक्ट कर लेंगे। क्यूआर कोड सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के कुछ मिनट बाद आप इंतज़ार करेंगे और आपकी जो सर्टिफाइड कॉपी है वो
आप फिर डाउनलोड कर सकते हैं, ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार से आप अपनी फ़र्द को जो है ऑनलाइन ही ले सकते हैं। तो आशा ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।